नबी में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर आप अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, तो इस बारे में आप गाइडेंस दीजिए। तो आज मैं अपना गाइडेंस, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अभी मेंस की तैयारी कैसे कर रहा हूं और कौन से ऐसे हमारे पास ये जो हैं बुक्स हैं, हमारा डेली रूटीन क्या है जिसका फॉलो मैं कर रहा हूँ और मेरा स्कोर आप यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। मैं इन्हीं बुक्स का सहारा ले रहा हूँ और इसी के सहारे मैं अपना मेंस की, सीजीएल मेंस की जो अभी 2 महीने बाद लगा हुआ है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वोकैब सेक्शन की, क्योंकि वोकैब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमारे पेपर में। तो मैं वोकैब जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एसपी बख्शी बुक से। ये देखिए, ये मेरी बुक है एसपी बख्शी की और इससे मैं अपनी वोकैब पूरी फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि कैसे मैं जो हूँ इसमें वोकैब्स करता हूँ और कैसे मैंने इसको बिल्कुल रट डाला है। बिल्कुल अभी आने वाले 2-3 महीने में मैं बिल्कुल सिर्फ इसी को ही अपना सोर्स मानकर इसी से ही अपनी वोकैब करता हूँ। और भी लोग बताते हैं कई अन्य सोर्सेस, बट मैं इसी से ही अपना वोकैब सेक्शन पूरा करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अपने ग्रामर सेक्शन की, मैं ग्रामर कहाँ से करता हूँ। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको डीप कि मैं कैसे वोकैब याद करता हूँ, कैसे ग्रामर अपना करता हूँ। तो अभी मैं आपको सोर्सेस और बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं अपना ग्रामर सेक्शन जो हूँ वो मैं ये जिसको बहुत से लोग कहते हैं ये एसएससी की गीता भी है, बट कई के और भी सोर्सेज हैं, बट मैं इसी से करता हूँ। मैंने इसी बुक को ही कम से कम 10 से 15 बार तो रिवाइज कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। तो मैं एसएससी का ही काफ़ी पुराना एस्पिरेंट हूँ। तो मैं इसी 2 बुक से ग्रामर, नीतू सिंह से और एसपी बख्शी की जो बुक है उससे वोकैब सेक्शन करता हूँ। और प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ और ये एसएससी की चैप्टर वाइज इसको मैंने काफ़ी बार रिवाइज किया है। ज़्यादा इतनी मोटी होने के बाद काफ़ी बार तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ 1 से 2 बार तो हो चुकी होगी पूरी बुक रिवीजन, क्योंकि मैं 2-3 सालों से एसएससी की प्रिपरेशन इसलिए कर रहा हूँ। तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से, मतलब सीजीएल के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, तो 2 से 3 बार तो ये रिवीजन हो गई होगी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे और भी कई अन्य सोर्सेज हैं। देखिए मेरे पास एमबी पब्लिकेशन की भी बुक है, वो भी पता नहीं कहाँ पर, बुक्स का काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है तो वो मतलब रखी है मेरे पास। तो मैं भी कभी मौका मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एमबी पब्लिकेशन की बुक। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट तो है ही। और एक अगर आप कोशिश करते सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत से लोगों की डिमांड आई थी, मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज आया था कि सर ये बताइए कि हम अपने जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्योंकि ये अब मेंस में एक रीडिंग कंप्रिहेंशन भी एक काफ़ी वाइटल रोल निभाएगा। तो इसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन सर कैसे करें। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन के लिए देखिए, आप कम से कम एक हैबिट बनाइए, क्योंकि मैंने भी अभी ये स्टार्ट की है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस में। तो आप भी एक काम करिए, आप एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, उसको डेली 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे रीडिंग करिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको जो भी मीनिंग ना समझ में आए एक रजिस्टर बना लीजिए, उस पर वो मीनिंग लिखते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी मीनिंग बूस्टअप होगी और रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपकी समझ, नॉलेज भी जो है वो बूस्ट करेगी और आपको एक पढ़ने की हैबिट भी बन जाएगी। ठीक है, जो कि आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन के क्षेत्र में काफ़ी वाइटल रोल निभाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपना वोकैब सेक्शन कंप्लीट करता हूँ और कैसे ग्रामर, मतलब वोकैब मैं कैसे कर रहा हूँ और ग्रामर मैं कैसे कर रहा हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए। तो मैं ऐसे हर एक मीनिंग का मैंने इसमें हिंदी में अर्थ लिख रखा है, क्योंकि ये पूरी टोटल बुक इंग्लिश में है और आपको तो मालूम है हम हिंदी भाषी लोगों की इंग्लिश तो वैसे ही कमज़ोर होती है। तो मैंने इसका पर शब्द का हिंदी में अर्थ लिख रखा है और इसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा ही कर चुका हूँ, 10 से 12 बार तक हो चुकी होगी। ठीक है, ये मैंने हर शब्द का, जो भी मुझे डाउट होता था मैं उस हर शब्द का हिंदी में अर्थ लिख रखा हूँ। ये देखिए, इसी तरह से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये मैंने इडियम्स की भी टोटल हिंदी में कर रखी है, हिंदी में इडियम्स को भी लिख रखा है टोटल। ठीक है, अभी मैं इस बुक की हालत दिखाऊंगा आपको क्या हो चुकी है, कैसे मैं, तो ये मैंने टोटल इंग्लिश में पर शब्द का हिंदी में अर्थ लिख रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ग्रामर सेक्शन कैसे कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिए इस बुक की बाहर से हालत क्या हो चुकी है, ये देखिए
ये टोटली मुड़ मुड़ा गई है हाथे से ये। अब मैं अपने ग्रामर सेक्शन की बात करता हूँ। तो ग्रामर सेक्शन में ये मैंने बुक कर रखी है, इसको मैंने 2 से 3 बार टोटली रिवीजन कर रखा है, बल्कि ज़्यादा ही। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि मैं जो हूँ अपने इसी बुक का, इसी सोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूँ। तो आपने देखा कि मेरा ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन कैसे कंप्लीट किया है, और तो ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन कैसे कंप्लीट किया अभी आपने देखा। और इन्हीं बुक का सहारा लेकर मैंने प्री में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। और अभी मेरे 90 में, जो 19 में सीजीएल हुआ था, उसमें भी मैं केवल 2 या 3 नंबर से ही रह गया था। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से अब मेरी हो रही है। और आप भी अगर इन्हीं सोर्सेस का सहारा लेते हैं तो आप भी अपना इंग्लिश में स्कोर जो है काफ़ी बूस्टअप कर सकते हैं। और कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि सर मैथ में आप मैथ और जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो इनका भी कोई ना कोई सोर्स बताइए हमें। और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमें अपना सोर्स बताइए, ताकि हम भी आपकी ही तरह अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें। तो देखिए साथियों, आप ये जानते हैं कि आने वाले समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है एसएससी के क्षेत्र में, तो बहुत ही। तो आप अपनी तैयारी को, क्योंकि मेंस में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, उसके बाद सीएचएसएल लगा हुआ है, तो इन दोनों परीक्षाओं को देखते हुए आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर करते रहें, ताकि ताकि आपको जो है अपनी कंपटीशन में आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अपने अंदर महसूस हो कि हाँ ठीक है, जैसा भी पेपर आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब आने वाले समय में अब मैं आपको मैथ और जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, और साथ ही साथ रीजनिंग और कंप्यूटर की भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ एसएससी अड्डा पर, और आपको इसी तरह की अन्य भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।